दोस्तों, आज की यह वो रात है जिसे आने वाले दशकों तक इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि आज भारत ने वह कर दिखाया है जिसकी कल्पना पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं की होगी। आज भारत की सैन्य और कूटनीतिक रणनीति ने पूरे इंटस के संदार भारत में विश्व को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर भारत कब इतना शक्तिशाली, कब इतना साहसी और कब इतना निर्णायक बन गया, जिसके सामने हर चुनौती अब घुटने टेकती हुई दिखाई दे रही है। अफगानिस्तान की धरती पर बगराम एयरबेस, जहां कभी अमेरिकी झंडा शान से लहराता था और जहां से दुनिया की सबसे महाशक्तिशाली सेना ने युद्ध छेड़े थे, आज उसी एयरबेस पर भारत तिरंगा फहरा रहा है। और यह हकीकत सिर्फ पाकिस्तानी हुक्मरानों को ही नहीं, बल्कि दुनिया की खुफिया एजेंसियों को भी हिलाकर रख रही है। गुप्त चर्चाओं के बीच अंधेरी रात में तालिबान और भारत के प्रतिनिधियों के बीच वह ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसने पूरे दक्षिण एशिया की शक्ति संतुलन को बदल कर रख दिया। अब बगराम एयरबेस भारत के नियंत्रण में है और यह कोई ट्रेड डील या छोटी सी मीटिंग नहीं थी, बल्कि एक ऐसी रणनीतिक साझेदारी का आगाज था जो आने वाले समय में पाकिस्तान के अस्तित्व तक पर सवाल खड़ा कर सकती है। इस समझौते के तुरंत बाद भारत ने इस एयरबेस पर अपनी सैन्य तैनाती की रफ्तार तेज कर दी, किसी को भनक तक नहीं लगने दी। और अचानक सुबह होते ही दुनिया ने देखा कि बगराम में भारतीय वायुसेना के जगुआर, सुखोई और राफेल लड़ाकू विमान रनवे की सतह पर गरजते हुए दिखाई देने लगे। उनके साथ खड़े थे 50 से अधिक अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर, जिनमें चिनूक और अपाचे जैसे हवाई राक्षस भी शामिल हैं। इनकी मौजूदगी यह बताने के लिए काफी है कि भारत अब कोई संदेश नहीं भेज रहा, बल्कि कार्रवाई की तैयारी कर चुका है। भारत ने अपने सर्वोच्च श्रेणी के रडार सिस्टम, हाइपरविजन निगरानी ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस यूनिट इसको भी यहां सक्रिय कर दिया है। यानी अब पाकिस्तान की सीमा के अंदर होने वाली हर छोटी बड़ी हलचल पर भारत की पैनी नजर बनी रहेगी। और यह तैयारी यूं ही नहीं हुई है। इस तैयारी के पीछे है पाकिस्तान की लगातार बढ़ती हुई हिमाकतें, आतंकवादियों को पनाह देना, भारतीय सीमाओं पर घुसपैठ कराना और भारत के खिलाफ वैश्विक मंचों पर दुष्प्रचार फैलाने की नापाक कोशिशें। पाकिस्तान को लगा भारत हमेशा चुप रहेगा, भारत केवल चेतावनी देकर वापस बैठ जाएगा। लेकिन इस बार भारत ने चुप्पी तोड़ी नहीं, बल्कि रणनीति बदल दी है। यही वजह है कि पाकिस्तान अब हक्का बक्का रह गया है। सूत्रों के अनुसार भारत की इस निर्णय प्रक्रिया में सिर्फ सैन्य पहलू नहीं, बल्कि भू राजनीतिक आकलन भी शामिल है। हालात ऐसे बन चुके थे कि अफगानिस्तान में तालिबान की नई सत्ता और पाकिस्तान के बीच बढ़ती नजदीकियां भारत के लिए खतरे की घंटी बनाना है चुकी थी। तालिबान खुद भी समझ चुका था कि पाकिस्तान पर भरोसा करना अपने देश की स्थिरता को दांव पर लगाना है, क्योंकि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI तालिबान को अपने हितों का मोहरा बनाना चाहती थी। तालिबान यह भी अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान की जमीन पर बैठे आतंकवादी गुट अफगानिस्तान की आंतरिक स्थिति को कभी स्थिर नहीं होने देंगे। ऐसे में तालिबान ने भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। भारत ने भी इस अवसर को अपनी कूटनीतिक सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए तुरंत स्वीकार किया, क्योंकि भारत जानता है कि अगर इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करनी है तो अफगानिस्तान को स्थिरता प्रदान करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और यही कारण है कि यह सामरिक साझेदारी जन्मी। यह साझेदारी किसी एक दिन की नहीं है, बल्कि महीनों की खामोश तैयारियों का नतीजा है। बिना किसी शोर शराबे के भारत ने अपनी कूटनीतिक चालें चलीं, गुप्त बैठकों का दौर चला, इंटरसेप्टेड बातचीत और खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ, और जब सही समय आया तो इतिहास लिख दिया गया। अब पाकिस्तान के पास केवल दो विकल्प बचते हैं, या तो वह भारत की शक्ति को स्वीकार कर ले या फिर एक ऐसी गलती कर दे जिसके बाद उसे रोने का भी अवसर न मिले। भारत की सेना पिछले 48 घंटों से बगराम एयरबेस से संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रही है। भारतीय सैनिक और तालिबानी फोर्सेज एक साथ प्रशिक्षण ले रहे हैं, हवाई सुरक्षा पर अभ्यास हो रहे हैं और हाइब्रिड वॉरफेयर की नई तकनीकों पर भी संयुक्त तैयारी की जा रही है। ये दृश्य पाकिस्तान के अंदर दहशत की दीवार खड़ी कर रहे हैं। इस्लामाबाद के सत्ता गलियारों में अफरा तफरी मची है। प्रधानमंत्री आवास से लेकर सेना मुख्यालय तक केवल एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान अब क्या करेगा। भारत की इस कार्यवाही ने यह संदेश साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो भारत उसे उसके घर में घुसकर मारने की क्षमता रखता है। और अब बगराम एयरबेस इस मिशन का नया केंद्र बन चुका है। बगराम की भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान के लिए एक डरावना सपना है, क्योंकि यह एयरबेस सीधे उस क्षेत्र के बेहद करीब है जहां पाकिस्तान के आतंकी कैंप स्थित हैं। भारत के लड़ाकू विमान कुछ ही मिनटों में पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई कर सकते हैं, और यह बात पाकिस्तानी सेना को बखूबी समझ में आ चुकी है। यही वजह है कि पाकिस्तानी सेना अपनी सीमाओं पर एंटी एयर सिस्टम तैनात करने लगी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोर मचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बार दुनिया पाकिस्तान की एक बात सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि 26 देशों ने भारत का खुलकर समर्थन कर दिया है।
और इन देशों का कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की यह तैयारियां न्यायसंगत और आवश्यक हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर तालिबान अचानक भारत के इतने करीब कैसे आ गया। यह राजनीति का वह पन्ना है जिसे समझने में पाकिस्तानी नेतृत्व व नाकाम रहा। तालिबान जानता है कि अफगानिस्तान के निर्माण में भारत ने हमेशा सकारात्मक भूमिका निभाई है। भारत ने वहां सड़कें बनाई, स्कूल बनवाए, अस्पताल खड़े किए और अफगान लोगों के दिलों में इंडिया एज अ ट्रू फ्रेंड की छवि बनाई, जबकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को केवल खंडहरों का ढेर और आतंकवाद का अड्डा बनाने का काम किया। तालिबान आज चर्चा की मेज पर बैठा है तो उसमें पाकिस्तान की नहीं बल्कि भारत सहित विश्व समुदाय की भूमिका ज्यादा रही है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि आज तालिबान भारत को एक भरोसेमंद साझेदार मान रहा है। भारत और तालिबान की इस गुप्त बैठक की खबर जब पाकिस्तान तक पहुंची तो वहां की मीडिया में चीख पुकार मच गई। एंकर चीखते नजर आए कि भारत तालिबान को खरीद रहा है। पाकिस्तान के राजनीतिक नेता यह कहते दिखे कि भारत हौसले से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कोई भी ये स्वीकार नहीं करना चाहता कि यह पाकिस्तान की नीतिगत विफलता है जिससे तालिबान अब भारत के साथ खड़ा है। पाकिस्तान को लगता था कि तालिबान उसकी कठपुतली बना रहेगा, लेकिन तालिबान ने आज यह साफ कर दिया कि वह अपनी शर्तों पर अफगानिस्तान चलाएगा, न कि किसी दूसरे देश के इशारे पर। भारतीय वायुसेना की मौजूदगी ने बगराम को फिर से जीवन दे दिया है। अमेरिकी सेना की वापसी के बाद यह एयरबेस एक तरह से वीरान पड़ा था, लेकिन अब यह फिर से दुनिया की नजरों में आ गया है। चमकदार रनवे पर भारतीय फ्लीट उस शक्ति का प्रमाण है जो आने वाले समय में इस क्षेत्र की सुरक्षा का स्वरूप तय करने जा रही है। भारत ड्रोन निगरानी के जरिए पाकिस्तान के आतंकी कैंप्स की हर गतिविधि रिकॉर्ड कर रहा है और यदि समय आया तो कार्रवाई में 1 सेकंड की भी देरी नहीं की जाएगी। खुफिया सूत्रों का यह भी दावा है कि भारत की विशेष बल इकाइयां पहले से ही इस इलाके में सक्रिय हैं और किसी भी परिस्थिति का जवाब देने के लिए तैयार हैं। इस बीच अमेरिकी प्रशासन पर भी इस घटनाक्रम का गहरा असर पड़ा है, क्योंकि अमेरिका ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तालिबान अपनी नीति में इतना बड़ा बदलाव लाएगा। अमेरिका के सामने भारत की मजबूत होती स्थिति भी एक नई चुनौती बनकर उभरी है। हालांकि अमेरिका समझता है कि अगर भारत क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए आगे आता है तो यह वैश्विक सुरक्षा के लिए भी एक अच्छा संकेत है। लेकिन अमेरिका यह भी नहीं चाहता कि तालिबान के साथ भारत की दोस्ती उसकी खुद की कूटनीतिक स्थिति को कमजोर करे। इसी वजह से वॉशिंगटन फिलहाल चुप्पी साधे हुए है। रूस और चीन भी इस बदलते परिदृश्य को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। रूस भारत का पुराना साथी है। वह जानता है कि यदि भारत मजबूत होता है तो यह उसकी सुरक्षा के लिए भी फायदेमंद है। चीन की बात की जाए तो उसका डर सबसे ज्यादा है, क्योंकि चीन को हमेशा भरोसा था कि पाकिस्तान उसकी ढाल बना रहेगा। लेकिन अब भारत का यह कदम चीन की कूटनीतिक आकांक्षाओं को भी चुनौती दे रहा है। चीन यह अच्छी तरह समझता है कि अगर भारत अफगानिस्तान में मजबूत हो गया तो उसकी आर्थिक योजनाएं, खासकर सीपेक प्रोजेक्ट, खतरे में पड़ सकता। यह भारत की इस नई रणनीति ने पाकिस्तान के अंदर बेचैनी बढ़ा दी है। वहां की सेना एक तरफ अपने लोगों को शांत करने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ भारत को धमकाने की विफल कोशिशें कर रही है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ताओं ने बयान दिया है कि पाकिस्तान किसी भी हमले का जवाब देने में सक्षम है, लेकिन इन बयानों की सच्चाई का अंदाजा उसी से लगाया जा सकता है कि पिछले 72 घंटों से पाकिस्तानी सेना हाई अलर्ट पर है और उसके लड़ाकू विमान सीमा क्षेत्र में रक्षात्मक उड़ान भर रहे हैं। वे जानते हैं कि भारत अगर कार्रवाई करेगा तो वह बिजली की तरह आएगी कि पाकिस्तान को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। भारत की इस कार्रवाई से एक और बड़ा संदेश निकला है, और वह यह कि भारत अब केवल रक्षा नहीं बल्कि सक्रिय सुरक्षा नीति पर काम कर रहा है। पाकिस्तान की गलतियों का जवाब अब कूटनीति से नहीं बल्कि सीधे मैदान में दिया जाएगा। भारत की इस निर्णायक कार्रवाई ने दुनिया को भी यह आश्वस्त किया है कि भारत अब क्षेत्रीय सुरक्षा का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आने वाले दिनों में भारत और तालिबान संयुक्त रूप से आतंकवाद के खिलाफ और भी बड़े कदम उठा सकते हैं और पाकिस्तान की नापाक गतिविधियों को जड़ों से खत्म करने का प्रयास हो सकता है। अब बगराम एयरबेस पर भारत की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। वहां प्रत्येक घंटे नई सैन्य सामग्री पहुंच रही है, विशेष बलों की टीमों को तैनात किया जा रहा है और हवाई सुरक्षा के लिए सतर्कता का स्तर इतना ऊंचा कर दिया गया है कि बगराम के आसमान में एक परिंदा भी बिना भारत की अनुमति के नहीं उड़ सकता। वहां तैनात किए गए उपग्रह आधारित रडार पाकिस्तान के अंदर बैठे हर आतंकी गुट पर नजरें गड्ढाए बैठे हैं। खुफिया इनपुट्स के आधार पर उन कैंपों की पहचान कर ली गई है जहां से भारत में घुसपैठ और हमलों की योजना बनाई जाती है। सूत्रों का कहना है कि भारत की खुफिया इकाइयां पहले ही उन सभी आतंकियों की पूरी प्रोफाइल तैयार कर चुकी हैं और उनके ठिकानों को चिन्हित कर चुकी हैं। यह सब एक ही संकेत देता है कि भारत अब एक बड़े सर्जिकल स्टेप के बहुत करीब पहुंचाता है चुका है। पाकिस्तान की बौखलाहट लगातार बढ़ रही है। वहां के टीवी चैनलों पर चीखें गूंज रही हैं,
एंकर चिल्ला रहे हैं कि भारत तालिबान को साथ मिलाकर पाकिस्तान को घेर रहा है। उनके विश्लेषक बार बार यह कह रहे हैं कि पाकिस्तान को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, लेकिन हालत यह है कि वहां के नेताओं को पता ही नहीं कि क्या कदम उठाएं। उनकी सेना की हालत पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रही है, और अगर भारत ने मोर्चा खोला तो पाकिस्तान के पास न हथियार बचेंगे न साहस पाकिस्तान के रखेंगे। आम जनता को देशभक्ति का शोर सुना रहा है, मगर भीतर की सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की सेना को भविष्य का डर सताने लगा है। भारत ने सीधे तौर पर कुछ भी नहीं कहा। आधिकारिक बयानों में सिर्फ शांति की इच्छा जताई गई है, लेकिन बगराम की जमीन पर जो तैयारियां चल रही हैं वे शांति नहीं बल्कि सुरक्षा सुनिश्चित करने की तैयारी हैं, और वह भी किसी भी कीमत पर। भारत यह खुलकर दिखा रहा है कि अगर पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया तो उसका जवाब उसे ऐसी भाषा में मिलेगा जो उसकी समझ में तुरंत आ जाएगी। भारत सिर्फ अपनी रक्षा नहीं कर रहा बल्कि आतंकवाद की जड़ों को उखाड़ फेंकने की पहल कर रहा है। इसके लिए भारत ने तालिबान के साथ मिलकर जो संयुक्त अभियान बनाया है वह इस क्षेत्र के आतंकी नेटवर्क के लिए मौत की घंटी साबित होगा। पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं था कि तालिबान उसके खिलाफ इस तरह खड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान को लगता था कि तालिबान उसके इशारों पर नाचेगा, लेकिन तालिबान ने साफ कर दिया कि उसे किसी के दबाव में नहीं रहना है। तालिबान ने पाकिस्तान के उन पुराने खेलों को खोलकर रख दिया जिनमें पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता था और फिर अफगानिस्तान में अस्थिरता फैलाने के लिए उन्हें इस्तेमाल करता था। तालिबान अब यह नहीं चाहता कि पाकिस्तान उसे भविष्य में ब्लैकमेल करे, इसलिए उसने भारत को स्ट्रेटेजिकली चुना। भारत को बात करता था स्थिर और विश्वसनीय सहयोगी है, जिससे तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय वैधता हासिल करने में मदद भी मिलेगी। भारत की कूटनीतिक जीत यहीं खत्म नहीं होती। दुनिया के 26 देश भारत के साथ खड़े हैं, यह कोई छोटी बात नहीं है। पाकिस्तान आज दुनिया में इतना बदनाम हो चुका है कि कोई भी देश उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। सिर्फ चीन एक ऐसा देश है जो पाकिस्तान को ढाल मारने के साथ होने वाले हैं, बनाकर अपने इर्द गिर्द शक्ति क्षेत्र बनाने का ख्वाब देखता है। लेकिन चीन की यह चाल भी भारत की रणनीति के आगे धरी रह गई है। जब तालिबान और भारत हाथ मिला रहे हैं तो चीन के सामने सबसे बड़ा खतरा यह है कि उसका सीपैक यानी आर्थिक गलियारा खतरे में पड़ सकता है, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान से होकर गुजरता है। और भारत अगर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान का यही इलाका सबसे पहले हिलेगा। अमेरिका की जो हमेशा इस क्षेत्र की राजनीति को नियंत्रित करने का दावा करता रहा है, इस बार चुप है। वह देख रहा है कि भारत कितनी तेजी से अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। अमेरिका के पास विकल्प ही नहीं है, क्योंकि भारत के साथ उसके रिश्ते अब और अहम हो चुके हैं। अमेरिका नहीं चाहता कि वह भारत के खिलाफ खड़ा दिखे, लेकिन तालिबान के साथ भारत की करीबी से उसे असहजता जरूर हो रही है। वॉशिंगटन की नीति फिलहाल वेट एंड वॉच वाली है, लेकिन एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत के इस फैसले ने अमेरिका को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब इस क्षेत्र का नया पावर सेंटर नई दिल्ली बन रहा है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय कर्जों के बोझ तले दबा है, महंगाई चरम पर है, उसकी अर्थव्यवस्था गर्त में है, सेना में मनोबल गिर चुका है और जनता में असंतोष बढ़ चुका है। ऐसे में भारत की सैन्य कार्रवाई का अगर एक तगड़ा झटका लगा तो पाकिस्तान की जमीन उसके तहत के साथ करते हैं पैरों के नीचे से खिसक जाएगी। चाहे वह नियंत्रण रेखा हो या अंतर्राष्ट्रीय सीमा, पाकिस्तान पहले से ही भारत की कई रणनीतिक तैयारियों से घिरा हुआ है और अब अफगानिस्तान की ओर से भी भारत की पकड़ बन चुकी है। यह पाकिस्तान को तीन तरफ से दबाएगी। पाकिस्तान का भाग्य उसके नेतृत्व की अयोग्यता के कारण अपने सबसे अंधकारमय दौर में प्रवेश कर जाएगा। अब समय आ गया है कि हम इस रणनीतिक गेम के मास्टरमाइंड का नाम जानें। भारत की सुरक्षा नीति में यह बदलाव अचानक नहीं आया। इसके पीछे काम है भारत की खुफिया और कूटनीति के दिग्गज दिमागों का, जिनमें अग्रणी हैं भारत के राष्ट्रीय संवर्तिया था सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। वही डोभाल जिनकी रणनीतियों का लोहा दुनिया मानती है। इन्हीं की सोच का परिणाम है कि भारत ने बिना कोई आवाज किए एक ऐसी चाल चली कि पाकिस्तान को संभलने का मौका तक नहीं मिला। डोभाल की रणनीति दोहरी है। एक तरफ पाकिस्तान के एक्सेंस को लेकर मिलन रहेंगे, आतंकी ढांचों को कमजोर करना, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान को स्थिर बनाना ताकि पाकिस्तान आतंकवाद के जरिए भारत को अस्थिर न कर सके। इनका विजन है कि अगर दुश्मन के घर में ही आग लगा दी जाए तो वह कभी भी आपके घर पर वार नहीं कर पाएगा। भारत की तीनों सेनाओं की योजना भी इसी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। थल सेना की विशेष इकाइयां पहले से पाकिस्तान की सीमा के नजदीक तैनात हैं। नौसेना हिंद महासागर में अपनी ताकत बढ़ा रही है, जबकि वायुसेना बगराम से पाकिस्तान के खिलाफ हवा में नजर और कार्रवाई का केंद्र बन चुकी है। यह सिर्फ धमकी नहीं, यह पूरी तैयारी है, और यह संदेश है उन सभी के लिए जो भारत की शांति को भारत की कमजोरी समझते आए हैं। भारत ने यह साबित कर दिया है कि अब वह केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से जवाब देगा। पाकिस्तान की सत्ता अब तनाव और डर के बीच उलझ चुकी है। वहां के नेता अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहायता मांगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई उनका हाथ थामने को तैयार नहीं। उनके पास जो भी सहयोगी थे
वे अब उस स्थिति में ही नहीं कि पाकिस्तान को बचा सकें। आखिर कब तक चीन अकेला पाकिस्तान को ढोता रहेगा? चीन खुद आर्थिक संकटों से जूझ रहा है और अगर भारत और तालिबान मिलकर पाकिस्तान पर दबाव बनाते हैं तो चीन के पास भी विकल्प नहीं बचेगा। अब सवाल यह नहीं कि भारत क्या करेगा, अब सवाल यह है कि भारत कब करेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने भाग्य का फैसला अपनी गलतियों से खुद ही लिख दिया है। भारत की सेना किसी भी पल कार्रवाई के आदेश का इंतजार कर रही है और इस बार लक्ष्य सिर्फ चेतावनी देना नहीं बल्कि पाकिस्तान की आतंकवाद फैक्ट्रियों को हमेशा के लिए तबाह कर देना है। ऐसी कार्रवाई जो पाकिस्तान को वर्षों तक याद रहे। बगराम एयरबेस के जरिए भारत की यह रणनीति नई तरह की है जिसमें भारत ने दुश्मन की रणनीतिक गहराई को काट दिया है। पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान को अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ मानता था, यानी युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान अपनी सेना को पीछे हटाकर अफगानिस्तान की बात करते थे है पाकिस्तान की दुर्बात की ओर ले जाएगा। लेकिन अब पाकिस्तान की यह योजना चकनाचूर हो चुकी है, क्योंकि अफगानिस्तान अब भारत के साथ है और पाकिस्तान के लिए हर दिशा अब खतरे से भरी है। यह कहानी आने वाले कुछ दिनों में और भी स्पष्ट रूप लेगी, लेकिन एक बात तय है, भारत अब पीछे नहीं हटेगा। यह नया भारत है जिसने अपनी सीमाओं की सुरक्षा अपने हाथों में लेने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान चाहे जितनी कोशिश कर ले, अब उसके पास न बाजी पलटने का दिमाग है ना दम। आने वाले दिन पाकिस्तान पर सबसे भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि भारत पक्षीय खेमे में दुनिया की बड़ी ताकतें जुट चुकी हैं। वहीं पाकिस्तान का साथ देने वाला सिर्फ उसका भ्रम है। तैयारी पूरी है और अगली कार्रवाइयां उस दिशा में होंगी जहां से आतंकवाद की कमर टूटे और पाकिस्तान की अस्थिरता का सोर्स नियंत्रित हो जाए। भारत और तालिबान की संयुक्त फोर्सेस की अगली चाल बहुत जल्द सामने आएगी और यह कदम इस पूरे क्षेत्र की भौगोलिक राजनीति को हमेशा के लिए बदल देगा। भारत हर सेकंड पाकिस्तान की गतिविधियों का विश्लेषण कर रहा है और जल्द ही वह समय आएगा जब भारत एक ही वार में पाकिस्तान के आतंकवादी ढांचे की कमर तोड़ देगा। यह जीत सिर्फ भारत की नहीं होगी, बल्कि उन सभी की होगी जो आतंक और अस्थिरता के खिलाफ हैं। भारत ने यह सब अपनी सुरक्षा, अपनी शांति और अपनी संप्रभुता के लिए किया है। यह किसी देश के खिलाफ युद्ध की घोषणा नहीं, बल्कि आतंक के खिलाफ निर्णायक युद्ध की तैयारी है। भारत ने दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि अब आतंकवाद को पनाह देना किसी भी देश को भारी पड़ेगा और यह संदेश पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। जय हिंद।